स्त्री के किस पाप के कारण उसका गर्भ गिर जाता है। यमराज ने देवर्षि नारद जी को क्या सच्चाई बतलाई। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमपुरी में जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज उनकी स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए देवर्षि, आज यमपुरी में आने का क्या प्रयोजन है। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया, बल्कि आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान करें। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, निसंकोच होकर कहिए, आपकी जो भी शंका हो उसका समाधान मैं अवश्य करूँगा। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने अनेकों बालकों की मृत्यु होते हुए देखा है। अनेक बालकों की तो माँ की कोख में ही मृत्यु हो जाती है। हे सूर्यपुत्र, कृपा मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस कारण से एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को अपने संतान को खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मनुष्य के पूर्व जन्म के अनुसार ही उसे दूसरे जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा उसी जन्म में किए हुए पाप होते हैं। एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम नहीं करने चाहिए। यदि वह स्त्री वह काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ़ करता हूँ। तब देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपा करके आप मुझे यह कथा सुनाएं। तब यमराज देवर्षि को कथा सुनाने लगते हैं। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी था। उस नगरी में एक रेवंत नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले सेठ के पुत्र के साथ कर दिया। रेवती अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती की सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उससे मीठी मीठे बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीज़ें मंगवाया करती थी और उसके पिता खुशी खुशी उसे सब कुछ दे दिया भी करते थे। रेवती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। रेवती का पति संजय स्वभाव से भोला भाला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरी तरह से बस में किया हुआ था, इसीलिए संजय कभी भी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलता था, जिससे रेवती बहुत ही खुश रहती थी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वह अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेकों माह बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली
तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी की। रेवती के पिता यह समाचार सुनकर खुश हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धन और मिठाइयाँ, आभूषण लेकर रेवती के ससुराल में पहुँच गए। वहाँ पर उनका बड़ा प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपना घर लौट गए। अनेकों दिन तक रेवती का गर्व बढ़ता गया और रेवती की सास भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसी दुर्घटना घटी कि रेवती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्व गिर गया, जिससे रेवती की सास बहुत ही क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताने मारने लगी। अरे पापनी, तुमने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली पापनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म लेने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से रेवती की सास उसे बहुत ताना मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तुमने जरूर कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान तेरे गर्भ में ही मर गई। कुलटा और पापनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, उसके बाद रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसे बात बात पर ताने मारती, उसे भला बुरा कहती। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करती। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। रेवती को जूठा भोजन ही खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर रेवती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपने सास के सामने आने से भी डरने लगी। और कुछ महीने बीत जाने के बाद रेवती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताने ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं इस बच्चे को भी जीवित रखेगी कि इसे भी खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो डायन है, डायन। मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके घर पर लाया है। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, लेकिन रेवती सब कुछ चुपचाप सहन करने लगी। इस बार रेवती की सास ने रेवती के पिता को इस बारे में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भधारण की अवस्था में भी घर का सारा काम करती। बहुत काम करके थकने के बाद भी रेवती की सास को रेवती पर दया नहीं आती थी। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए और उसका प्रसव का समय आ गया। रेवती को एक कमरे में ले जाया गया और रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत ही दुखी हुई और वह जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा अपनी, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं है, चंडालनी है। तू मेरे पोते को खा गई, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस तरह से ताना देते हुए रेवती की सास ने धक्के देकर रेवती को बाहर निकाल दिया। रेवती का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर रेवती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। रेवती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत ही घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर रेवती को उस जंगल में एक बहुत बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। रेवती जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई
और इधर उधर देखने लगी तो वहाँ उस आश्रम में कोई नहीं था। रेवती वहीं पर बैठकर विश्राम करने लगी। रेवती इतनी डरी हुई थी और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से समाज में पिता का अपमान न हो। इसीलिए वह उसी जंगल में रहने का निश्चय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर रेवती भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेकों दिन तक वह वहाँ पर भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय लेकर पधारते हैं। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके चेहरे पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब रेवती उस साधु को देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्य आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं। रेवती का ऐसा वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं कि हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण इस वन में निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात नहीं हो तो मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारा पति कहाँ पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब रेवती कहती है कि हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। साधु कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया? तब रेवती कहती है कि हे साधु महाराज, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो मरा हुआ पैदा हुआ। इसी कारण से मेरी सास ने क्रोधित होकर के मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान ना हो इसलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। कृपा आप ही मेरा दुख दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से रेवती द्वारा पूछने पर वह साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े ही दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम पुत्र का सुख प्रदान होगा। अब मैं तुम्हें गर्भधारण की हुई स्त्री को कौन से नियमों का पालन नहीं करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना। पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाता है। गर्भधारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उनके मुख पर सदा ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भवती स्त्री को कभी भी ऐसी वस्तु की दर्शन नहीं करना चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा का निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भवती स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दूसरा बार भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हैं अथवा जो स्त्री बंध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं रखना चाहिए। जो भी इन नियमों का पालन करता है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। वह चौथा दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय में स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, उसमें संदेह नहीं। युग
युगम तिथि वाले रात्रि में संबंध बनाने से पुत्र होता है और अयुगम तिथि वाली रात्रि में संबंध बनाने से कन्या का जन्म होता है। युगम तिथि का मतलब होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी और दशमी, और आयुगम तिथि का मतलब होता है एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। ऋतुकाल में पहले सप्ताह छोड़ करके दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को संभोग करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में संभोग करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान एवं धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होगा। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को गर्म और ज़्यादा तीखा भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। मधुर अथवा मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुषों का बीज अमृत तुल्य होता है। इसलिए स्त्रियों को संभोग से पहले तीखा और कड़वा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर रेवती कहती है कि हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं हैं, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और कैसे मुझे संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु महात्मा कहते हैं कि हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देख करके रेवती आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। फिर रेवती नित्य वह गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती। उधर रेवती के पति को सपने में साक्षात विष्णु आकर दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। रेवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपने पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी रेवती दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी उसी वन में अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद रेवती का मासिक आता है और वह साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ संबंध बनाती है। उसके पति के मिलन से रेवती पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक उसका गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है और 9वें महीने के बाद रेवती को वो एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर के रेवती और उसका पति दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पुत्र के जन्म के बाद वह गाय भी अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देख करके रेवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वह तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर रेवती की सास अपने पुत्र को रेवती के साथ एक बच्चे को देख करके खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि हे बहू, ये तुमने कैसे किया, किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर रेवती अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। रेवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। रेवती अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन रेवती की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वह साधु अकेले हो तो मैं उससे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेकों दिन बीतने के बाद जब वह साधु नहीं आता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी गुजर रही होती है। जब वह राक्षसी रेवती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह,
आज तो मेरे लिए इस जंगल में ताज़ा ताज़ा भोजन आया है। इतना कहकर वह राक्षसी रेवती की सास को मारकर खा जाती है। उधर रेवती अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास नहीं मिलती है, तो वह अपने पति को अपनी माँ को ढूंढ लाने के लिए कहती है। रेवती का पति अपनी माँ को ढूंढने जंगल में जाता है, तो वहाँ पर उसकी माँ तो दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु वहाँ उसकी माँ का कंकाल दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसनी का वास था और उसी राक्षसनी ने रेवती की सास को मार डाला है। लालच के कारण राक्षसनी रेवती की सास को खा जाती है। फिर रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार रेवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। देवर्षि कहते हैं कि हे धर्मराज, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ और आप इसे ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए, तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ाकर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन कराना चाहिए। यदि चूड़ाकर्म संस्कार के बाद 5 वर्षों के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है, तो शरीर दाह का संस्कार करना चाहिए। इसके लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म का प्राप्ति होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। जय श्री राम।